हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। हाँ तो गाइस, हाँ यार मैं थैंक्स कहना चाहूँगा गाइस, सबका एनिमी टून और परमानेंट नाइट क्लब को गाइस, क्योंकि उन्होंने मेरे को गाइस, परमानेंट नाइट क्लब ने मेरे को स्कूल लाइफ स्टोरी का थंबनेल बना के दिया था, और सबका एनिमी टून ने मेरे को वो परमानेंट पाको मैरिज का थंबनेल बना के दिया था। सो गाइस, इन दोनों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा, परमानेंट नाइट क्लब और सबका एनिमी टून को। सो गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ पाको फोल सीन परमानेंट लव का पार्ट 4। सो गाइस, अगर आप गाइस 200 सब्सक्राइबर करा देते हो ना गाइस जल्दी, तो गाइस मैं उसमें ना 30 रुपीज़ का रिडीम कोड दूंगा। सो जो भी बंदा सबसे पहले, मैं डिस्कॉर्ड पे दूंगा गाइस, 200 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो गाइस मैं डिस्कॉर्ड पे वो 30 रुपये का रिडीम कोड दूंगा। जिसका भी ड्रॉप आया होगा वो कर लेना, ये अपने पास रिडीम करके रख लेना। सो गाइस, स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लेट्स ऑल दी इंट्रो। कंटिन्यू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा गाइस, मैं डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हाँ गाइस, आज मैंने एक नया बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाऊंगा, सो बता देना वो भी कैसा है। तो गाइस, हम गाइस पिछले पार्ट का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। हमने पिछले पार्ट में ये देखा था गाइस, मित्सो का सुमिरे के स्कूल में एडमिशन हो जाता है, मिस्टर यामाडा करा देते हैं गाइस। उसके बाद वो सर के साथ क्लास में आता है, तो गाइस कुछ लोगों को देख के खुशी होती है, कुछ लोगों को होती है। गाइस जब मित्सो अपना इंट्रोडक्शन देता तब गाइस तुम मेरे तो अपने ख्वाब में खोए थे। सो गाइस हम आगे जब गाइस मित्सो डेस्क ढूंढ रहा था, अब उसके आगे तो गाइस हम देखते हैं कि सुमेरे के बगल वाली डेस्क खाली होती है, तो ये मित्सो वहाँ जाके बैठ जाता है। और गाइस एक क्लास में गाइस एक लड़का भी होता है जिसका नाम होता है जैक। जैक नहीं गाइस, जैन 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 नाम होता है उसका गाइस। वो क्या कहते हैं, जब मिसो वहाँ जाके बैठता है तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि गाइस वो सुमीरे को लाइक करता था। उसको पसंद नहीं था कि कोई भी सुमीरे के पास आके बैठे गाइस। तो वो वो कहते हैं, वो सोचा होता है इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये नया लड़का इसको लगता है पता नहीं, इसको बताना पड़ेगा अभी ये सुमीरे के पास जाके तो वो कहता है इसको बताना पड़ेगा सुमीरे के पास बैठा कैसे। और गाइस क्योंकि उससे पूरी क्लास डरती थी गाइस, क्योंकि गाइस वो क्या कहते हैं बहुत अमीर था गाइस वो, इसलिए गाइस। और गाइस वो बहुत पावरफुल भी दिखता था, मतलब वो वैसे मतलब अपनी दादागिरी करता था पूरे स्कूल में, मान लो गाइस वैसे ही दादागिरी करता था। तो उसके बाद सर जब अपना पढ़ा के, मतलब कि जब मैं अपना जो मिस होता है वो गाइस सुमेरे को दे कहता है हाय सुमेरे, मतलब कहता है हाय सुमेरे, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो सुमेरे सोचती है ये मित्सो की आवाज़ कहाँ से आ रही है गाइस, क्योंकि वो ख्वाब में कोई पड़ी थी मित्सो का। तो सोचती है ये मित्सो की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो सोचते वहम होगा। जब मित्सो दोबारा कहता है मुझे फिर से आवाज़ आ रही है, तो सुमेरे इधर उधर देखने लगती है, वो उसको देख के वो मित्सो को देख कर शौक हो जाती है गाइस, बट वो रिएक्ट नहीं करती क्योंकि भाई पूरी क्लास है ना, इसलिए गाइस वो रिएक्ट नहीं करती। सो उसके बाद वो कहती है मित्सो तुम यहाँ, तो वो कहती है, मित्सो कहता है कि मिस्सू मेरे आप मुझे जानती हैं, तो गाइस मिस्सू मेरे हाथ बढ़ा जाती हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं तुमने अभी तो इंट्रोडक्शन दिया अपना, तो मिस्सू कहता है अच्छा। सो उसके बाद गाइस वो ऐसे बातें करने लगते हैं गाइस, सुमेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होती है गाइस। वो कहती है मित्सू यहाँ, उसको गाइस दिल से खुशी होती है। वैसे वो बताती तो नहीं अभी तक गाइस, उसने भी कन्फेस नहीं करा कि वो मित्सू को पसंद करते हैं, हाँ बट उसके लिए मित्सू के लिए दिल में फीलिंग्स थी गाइस। और गाइस हाँ मैं एक बात और बता दूँ गाइस, मित्सो के लिए मित्सो भी पाको को पसंद करता था, बट वो बताता नहीं था क्योंकि गाइस उसकी पाको बहुत ज़्यादा केयर करती थी ना, इसलिए फीलिंग्स रखता था पाको के लिए, बट कभी कन्फेस नहीं करा उसने, खुद से भी नहीं करा गाइस। तो उसके बाद जब सर पढ़ा के चले जाते हैं तो वो लड़का आता है जैन, वो कहता है हे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुमीरे के पास बैठने की। तो ये सुन के मित्सो कहता है क्यों नहीं बैठ सकता, तो वो कहता है कि तू पीछे बैठ जा, सुमेरे से दूर रह। वो कहता है क्यों, तो वो कहता है मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता, बट तू अगर सुमेरे के आसपास भी दिखा तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो गाइस मित्सो गाइस उससे लड़ना नहीं चाहता था, वो कहता है अच्छा ठीक है,
तो गाइस वो मित्सु पीछे जाके बैठ जाता है। ये बात गाइस सुमिरे को अच्छी नहीं लगती। सुमिरे कहती है ये पीछे जाके क्यों बैठी है, क्योंकि गाइस उसने मित्सु को कोने में ले जाके धमकाया, बोल रहा था ना, धमका रहा था। तो सो गाइस वो क्या कहते हैं, उसके बाद वो जब मित्सु पीछे जाके बैठ जाता है तो सुमिरे कहती है कि मित्सु तुम पीछे जाके क्यों बैठ गए। तो गाइस ये सब देख के सभी क्लास के सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। तो गाइस आप सोचोगे हैरान क्यों होते हैं, क्योंकि गाइस सुमिरे ने आज तक किसी को भाव भी नहीं दिया होता है, किसी भी लड़के को। तो सोचते हैं ये आज का आया हुआ नया लड़का, सुमिरे ने इसको इतना भाव कैसे दे दिया। आज तक सुमिरे ने हमें इतना भाव नहीं दिया, हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं गाइस। सुमिरे मतलब वो कहते हैं इतने सालों से पढ़ रहे हैं तो इतना भाव नहीं दिया, और आज एकदम ऐसे गाइस सारे के सारे बच्चे शो होते हैं। और जैन भी कहता है हैं इसने मुझे आज तक भाव नहीं दिया, इसने आज नए लड़के को आती भाव देना शुरू कर दिया। गाइस ऐसे ही हो रहता है। तो गाइस उसके बाद लंच पीरियड हो जाता है। तो वो क्या कहते हैं, आपको तो पता है गाइस सुमिरे कैसी है, उसको गाइस मित्सु के साथ खाना पसंद है, बट वो अभी तक उसने कन्फेस नहीं किया है, मतलब वो बताती नहीं है खुद से भी। गाइस वो नहीं बोलती है अभी, अपने रोबोट को भी नहीं बताती, बट उसकी रोबोट को पता होता है कि वो मित्सु को पसंद करती है। तो उसके बाद उसके बाद मित्सु जब अपना लंच निकालता है तो गाइस उसके सुमिरे आ जाते हैं। सुमिरे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ। और गाइस ये देख के ना गाइस पूरी क्लास शुरू हो जाए। वो कहती है आते ही नए लड़के को इतना भाव, पहले तो उसके साथ बातें करी इतनी गाइस, उसके बाद उसके साथ बैठ के लंच कर रही है। गाइस ये देख के ना जैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो कहता है कि तुम, वो कहते हैं इसको छोड़ूंगा नहीं, बताता हूँ उसको भी। तो गाइस वो क्योंकि सुमिरे के सामने तो कुछ कह नहीं सकता था, वो सुमिरे को इम्प्रेस करना चाहता था, अपनी इमेज थोड़ा ना गिराना चाहता था। सो उसके बाद वो क्या कहते हैं, ऐसे करके गाइस वो पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। गाइस जब स्पोर्ट्स का पीरियड आता है गाइस तो वो मित्सु को गाइस कोने पे ले जाता है, और वो कहता है मैंने तुझसे कहा है ना सुसु मेरे से दूर रह, तेरे को लास्ट वन दे रहा हूँ, वरना तेरे को छोड़ूंगा नहीं। गाइस मित्सु लड़ना नहीं चाहता, तो गुस्सा तो बहुत आता है, वो शांत रहता है गाइस। सो उसके बाद गाइस ऐसे ही करके गाइस स्कूल की भी छुट्टी हो जाती है, और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो गाइस जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो गाइस जब वो मित्सु के अपने गेट के घर पहुँचता है, मतलब स्कूल के बाहर पहुँचता है, तो देखता है कुछ गुंडे बदमाश किसी लड़की को परेशान कर रहे हैं। और गाइस किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि गाइस वो बहुत बड़े बड़े और मोटे हट्टे कट्टे थे। और गाइस आपको तो पता है गाइस मित्सु देख सकता नहीं है, वो गाइस परमानेंट सेट भी नहीं लाया था, और ना ही सुमिरे लाई थी। इसलिए गाइस वो क्या कहते हैं, मित्सु को गाइस आपको पता है उसका नीचे कैसा है, वो लोगों को बचाने के लिए गाइस अपनी जान की बाजी लगा देता है। तो आपको तो पता ही है उसका नीचे कैसा है, वो बचाने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो गाइस वही वो जाता है, उनसे कहता है मुंडो से कि तुम इस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो। तो वो कहते हैं ये बच्चे चला जाए यहाँ से, वरना तेरे को भी वो कर देंगे। तो गाइस ये सब देख के ना गाइस तुम्हें तो पहले डर जाती है। वो कहती है ये मित्सु क्या कर रहा है, इसके पास तो परमानेंट सेट भी नहीं है, ये ऐसे ही भरने चला गया। और गाइस ये देख के ना जैन ऐसा होता है, जैन कहता है अब तो ये गया बच्चों, चलो मैंने नहीं मार सका तो यही मार देंगे। वो कहता है कि छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो वो कहता है ये बच्चे क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा। फिर गाइस एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं गाइस, वो लड़की को परेशान कर और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं गाइस। और गाइस ये देख के गाइस मित्सु रहा नहीं जाता। गाइस वो एक गाइस लात लेता है और वो एक बंदे के गाइस प्राइवेट पार्ट में मार देता है। और गाइस वो बंदा एक ही बारे में सुन, और गाइस जो बाकी के 4 गुंडे थे ना उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो एक साथ 2 आते हैं मित्सु को करने के लिए। पहले तो गाइस मित्सु को भी थोड़ी बहुत चोट लगती है, मित्सु को पहले वो मारते हैं। गाइस सुमिरे से देखा नहीं जाता, सुमिरे क्या करे गाइस, वो आ नहीं पाती, क्योंकि गाइस उसको पता अगर वो आएगी तो गाइस उसके वो रोक लेंगे, गाइस बॉडीगार्ड उसके नहीं बचाएंगे क्योंकि उसके दूर है, इसलिए गाइस। तो गाइस मित्सु को तो गाइस आता गुस्सा है, लड़की को और ज़्यादा परेशान करते थे गाइस मित्सु को। गाइस पता है आपको गाइस वो देख नहीं सकते उन गुंडों की गाइस को, एक के तो गाइस ऐसी लात मारता है वो जाके दीवार से टकराता है, और जो दूसरा उसको पकड़ता है ना गाइस उससे उसको छुड़वाता है गाइस, और उसको पकड़ के धोबी पछाड़ दे देता है गाइस। ये देख के ना गाइस पूरी की पूरी भाई वो देख के शौक होते हैं। वो कहते हैं
ये तो इतना कमज़ोर सा दिखता है बट इसमें इतनी ताकत, इसने तीनों को एक साथ सुन कर दिया। और गाइस जो दो होते हैं ना गाइस, वो दोनों डर जाते हैं गाइस वो देख के। वो कहते हैं कि इसको हमें भागना पड़ेगा। तो ये देख के ना वो दोनों भाग जाते हैं गाइस, डर के भाग जाते हैं गाइस मित्सु के गुस्से के कारण। और सो उसके बाद उसके बाद जब मित्सु वो लड़की को परेशान कर रहे होते तो गाइस वो मित्सु उस लड़की को उठाता है और उसको हाथ देता है। वो कहता है क्या तुम ठीक हो, वो उस लड़की से पूछता है। तो लड़की कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और वो थैंक्स कहती है मित्सु को। गाइस उसको चोट लगी होती है, उसका यहाँ पे वो होता है। तो मित्सु गाइस अपनी टी शर्ट फाड़ता है और उसको गाइस उसके हाथ पे बांध देता है। तो उसके बाद ये देख के ना गाइस, पहले तो गाइस जैन बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है अरे किस बंदे से गाइस पंगा ले लिया, इसने तो गाइस जो गुंडों की धुनाई करी है ना भाई, देख के ना वो जैन डर जाता है। वो कहता है इससे पंगा लेके गलती कर दी। और गाइस ये देख के ना गाइस मेरे शौक होती है। वो कहती है ये मित्सु में इतनी ताकत कहाँ से आ गई, उसने इनको पीटा तो पीटा कैसे। गाइस सोचते थे। और गाइस जो उस बाकी के सारी लड़के होते हैं ना वो इम्प्रेस हो जाते हैं गाइस मित्सु से। और गाइस वहाँ से मित्सु उसको उठा के गाइस अपने घर चला जाता है। और सो गाइस जब वो मित्सु अपने घर जाता है तो गाइस उसको चोट भी गाइस बहुत लगी होती है गाइस। सो उसके बाद जो वो घर जाता है तो देख पहुँचता है तो उसकी मॉम कहती है मित्सु तुम्हें इतनी चोट कहाँ से लगी है। तो मित्सु कहता है मॉम वो क्या कहते हैं वो मैं गलती से ना पाँव मेरा फिसल गया था रोड पे चलते चलते, क्योंकि केले का छिलका आ गया था, मेरा पाँव फिसल गया था और आगे पत्थर से और मैं उस पर गिर गया। तो गाइस मित्सु ऐसे झूठ बोल देता है। और ये तो उसकी मम्मी कहते हैं मित्सु तुम अपनी केयर क्यों नहीं करते हो, क्यों तुम अपना ध्यान नहीं रखते हो, मेरी तो तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन हो रही है। तो उसके बाद गाइस ऐसे करके गाइस वो मित्सु की मम्मी उसको डांटने लगती है। वो कहती है तुम अपना ध्यान रखा करो मित्सु को। गाइस मित्सु को पहले सुनाती हैं बहुत। सो गाइस उसके बाद उसकी मम्मी उसकी बैंडेज कर देती हैं जहाँ जहाँ उसको चोट लगी होती है। तो गाइस जब मित्सु अपना ऊपर आता है तो अपने रोबोट को ऑन करता है। तो वो कहता है रोबोट उसको देख के कहता है अबे तेरे को इतनी चोट कहाँ से लग गई। तो गाइस वो कहता है कि वो लग गई, उस रोबोट को भी नहीं बताता गाइस। वो गाइस मित्सु को नीचे रहता है कि वो हेल्प तो करेगा बट गाइस बताएगा नहीं किसी को। और सो उसके बाद गाइस क्या कहते हैं गाइस परमानेंट ड्यूटी का टाइम आता है। तो गाइस मित्सु अपना क्या कहते हैं परमानेंट बन के चला जाता है पाको के पास, मतलब वो परमानेंट जब खड़े तीनों मिलते हैं तो वहाँ चला जाता है। तो गाइस पायन वो भी कहते हैं मित्सु तुम आज लेट क्यों हो इतना, और वो तुम्हें इतनी चोट कहाँ से लगी है। तो मित्सु कहता है कुछ नहीं, वो मैं रास्ते से जा रहा था और मेरा पाँव फिसल गया और मेरे को चोट लग गई। गाइस ये देख कर गाइस सुमेरा भी कहते हैं इसने बताया क्यों नहीं इसको, इसने तो गुंडों को जो भगाया है इसमें इतनी पावर कहाँ से, इसने बताया क्यों नहीं। गाइस सुमेरा और इम्प्रेस होती है। वो कहती है वाह, वो गाइस सुमेरा से गाइस मित्सु से गाइस वो इम्प्रेस हो जा रही थी गाइस सुमेरा हमारी। सो उसके बाद गाइस वो अपना गाइस आपको पता है परमन भी पाको के साथ ड्यूटी करेगा और वो पायन भी तो अपना अलग ही करते हैं। गाइस परमन तो अपना पाको के साथ ही करेगा, आपको पता है, क्योंकि गाइस वो पाको के लिए फीलिंग रखता है। तब भी वो तो गाइस वो पाको पूछती है मित्सु तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो मित्सु कहता है पाको क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं। तो वो कहती है कि तुमने आज पायन मूवी को क्यों नहीं बताया कि तुमने उन गुंडों की पिटाई करी थी, तो तुमने कैसे मारा था, और वैसे तुम्हें इतनी ताकत आई कैसे। तो मुझसे कहता तुम्हें कैसे बता। तो पाको हिचकिचाते हुए बोलती है मेरे को मेरे ने बताया। तो ये देख के और हाँ मिस्सो तुम वहाँ पे आए कैसे गाइस। तो मिस्सो कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद मैं फिर कभी टाइम मिलेगा बताऊँगा, लंबी कहानी है। तो ये लंबी कहानी है, मैं तुम्हें कभी बाद में बताऊँगा। तो पाको कहती है अच्छा ठीक है। सो उसके बाद गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। सो गाइस हम आगे की स्टोरी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में कब। सो गाइस यार जो भी मैं मेरे साथ फ्री फायर खेलना चाहता हूँ ना गाइस, वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में गाइस अपनी यूआईडी दे दूँगा। और गाइस 24 तारीख को मैं ऑनलाइन भी आऊँगा गाइस गेम में। गाइस अपनी ना यूआईडी ना कमेंट सेक्शन में लिख भी देना, मैं आपकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लूँगा। सो गाइस बाय बाय।